नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश पे। खूनी बनाते गेम कहते हैं कि नशे की लत से ज्यादा घातक है ऑनलाइन गेम का नशा, और इस नशे की जकड़ में आज के युवा और बच्चे आ चुके हैं। ऑनलाइन गेम की लत में पड़े युवाओं और बच्चों के दिमाग में खूनी सनक सवार हो रही है और वो हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की तक कोशिश कर रही हैं। क्या कोई सोच सकता है कि पबजी गेम की वजह से कोई अपनी मां की जान ले सकता है? यूपी की राजधानी लखनऊ से ऐसी ही एक घटना सामने निकल कर आई है, जहां एक 16 साल के बच्चे ने पबजी गेम के लिए अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने यह साफ किया है कि मां बच्चे को पबजी गेम खेलने से रोकती थी, इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी। यह कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। ऑनलाइन गेम की वजह से हिंसा बढ़ रही है और इसीलिए यदि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन पर नजर रखिए, कहीं वो ऑनलाइन गेम तो नहीं खेल रहे, और अगर खेल भी रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। लखनऊ से एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां मोबाइल में गोली चलाते चलाते एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मां पर गोली चला दी। इतना ही नहीं, उसने 3 दिनों तक मां की हत्या की बात को छिपा कर रखा और कई कहानियां गढ़ दी। ऐसे में सवाल है कि क्या ऑनलाइन गेम बच्चों को शैतान बना रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में पबजी के लिए मां की हत्या। गेम खेलने से रोका तो मां की ली जान। क्या ऑनलाइन गेम बच्चों को बना रहा शैतान? क्या गेम की खूनी सनक बच्चों पर हो रही हावी? ऑनलाइन गेम की खूनी सनक आज के बच्चों पर इतनी हावी होती जा रही है कि वो रिश्तों का कत्ल करने से भी नहीं कतरा रहे। फोन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाले ये नाबालिग बच्चे कब रियल लाइफ में बंदूक उठा लें, इसका उदाहरण यूपी की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। यहाँ एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ के पीजीआई थाना क्षेत्र के यमुनापुरम कॉलोनी में पबजी के आदी हो चुके एक नाबालिग बेटे ने अपनी मां साधना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, वो अपनी मां के शव के साथ 3 रात तक घर में रहा। वहीं उसने अपनी छोटी बहन को भी धमकी दी कि अगर पुलिस या किसी और को बताया तो उसे भी गोली मार देगा। उसने बहन को भी मां के शव के साथ कमरे में बंद कर दिया और छोटी बहन 2 रातों तक मां के शव के साथ सोती रही। मंगलवार को बदबू फैलने लगी तो कहानी गढ़ी और पिता को सूचना दी, जिस पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं नाबालिग बेटे से पूछताछ की गई तो सारी हकीकत सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक गोली मारकर मां की हत्या करने वाले नाबालिग के चेहरे पर न तो कोई शिकन थी न पछतावा। यही वजह थी कि किसी को घटना की भनक तक नहीं लगी। हत्या के दूसरे दिन से ही वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता था, उनको घर में भी बुलाता था, घर में भी दूसरे कमरे में बैठकर गपशप करता था। पड़ोसियों के पूछने पर जवाब देता था कि मां चाचा के घर गई है। इस तरह से उसने 2 दिन 3 रातों का समय काट लिया। कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहाँ से पूछताछ के बाद जो पता चलता है, वहाँ पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में नाबालिग ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि 10,000 रुपए की चोरी का आरोप लगाकर मां ने उसको पीटा था, जबकि कुछ देर बाद रुपए घर में मिल गए थे।
इस बात की नाराजगी ने माँ बेटे के रिश्तों को खूनी करार दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग बेटा हत्या के दूसरे दिन रविवार को अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। पुलिस ने दावा किया है कि मां ने मोबाइल पर गेम खेलने से रोका तो बच्चे ने उसे मार डाला। अपने फौजी पिता की पिस्टल से उसने मां को 6 गोलियां मार दी। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद उसी रात को बेटे ने 10 साल की बहन के साथ घर में रात गुजारी। दूसरे दिन यानी रविवार को बहन को घर में बंद कर दोस्तों के घर गया। रात में दोस्त को साथ लेकर आया और ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद लैपटॉप पर मूवी देखी। 3 दिनों तक इस घटना की किसी को भनक तक नहीं लगी। दोस्त ने मां के बारे में पूछा तो बताया कि दादी की तबीयत खराब है, मम्मी उनके पास गई हैं। हत्या के 3 दिन बीत जाने के बाद यानी सोमवार की रात एक और दोस्त को रुकने के लिए घर बुलाया। इस रात दोनों ने कुछ खाना घर में बनाया और अंडा करी ऑनलाइन मंगवाई। तब तक शव सड़ने लगा था और बदबू आ रही थी। दोस्त को भनक ना लगे इसके लिए हत्यारे ने पूरे घर में रूम फ्रेशनर डाला। मंगलवार की सुबह दोस्त चला गया तो आरोपी मोहल्ले में खेलने निकला। शाम तक दुर्गंध फैलने लगी तो उसने रात में पिता को वीडियो कॉल किया, फिर वारदात के बारे में बताया। पुलिस ने मंगलवार देर रात बाहर का गेट खोला तो घर के अंदर से बदबू आ रही थी। पुलिस वाले नाक पर रुमाल रखकर किसी तरह भीतर दाखिल हुए तो बेड पर साधना की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। शव इतना सड़ चुका था कि चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। उसी कमरे में सिसकियां लेती साधना की 10 साल की बेटी भी थी। पुलिस का दावा है कि बेटे ने बहन के सामने मां को गोली मारी। इससे वो इतनी दहशत में आ गई थी कि भाई के कहने पर मां की लाश के साथ ही सोती रही। जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी जो पूछताछ उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपने पुलिस को साधना के शव के पास उसके पति नवीन की लाइसेंसी पिस्टल मिली। पिस्टल की मैगजीन पूरी खाली थी। इससे पुलिस अनुमान लगा रही है कि बेटे ने मैगजीन की 6 गोलियां मां के ऊपर दाग दी। हालांकि लाश सड़ जाने की वजह से शरीर पर गन शॉट दिखाई नहीं दे रहे थे। पुलिस ने बेटे से काफी पूछताछ की लेकिन उसने कितनी गोलियां दागी ये बताने में असफल रहा। इसके लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ऑनलाइन गेम की सनक बच्चों को खूनी बना रही है? कहीं आपके घर के बच्चे भी इस तरह के गेम का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? अगर हैं तो उन्हें आप सावधान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ऑनलाइन गेम की लत इतनी खतरनाक है कि पबजी जैसे गेम खेलने के आदी बच्चे गन चलाने की इच्छा रखते हैं। एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि वॉयलेंस वाले गेम खेलने से युवा और बच्चे वॉयलेंस की जद में जा रहे हैं और वो या तो किसी की हत्या कर रहे हैं या फिर खुद की जान लेने तक का कदम उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन गेम की लत है खतरनाक। नशे से भी बुरी लत है ऑनलाइन गेम। हिंसक बनाते पबजी जैसे ऑनलाइन गेम के आदि 60% बच्चों में गन चलाने की इच्छा। लखनऊ में 16 साल के नाबालिग बच्चे ने अपनी मां को 6 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उसकी मां की खता सिर्फ इतनी थी कि वो पबजी खेलने से रोकती थी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वो है आने वाली पीढ़ी की हिफाजत और उन्हें ऑनलाइन गेम से बाहर निकालने की बड़ी चुनौती। जामा नेटवर्क ओपन की एक रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे गन वायलेंस वाले गेम खेलते हैं या उन्हें देखते हैं, उनमें गन को पकड़ने और उसका ट्रिगर दबाने की इच्छा ज्यादा होती है। एक रिसर्च के मुताबिक ऑनलाइन गेम बच्चों को हिंसक बना रहे हैं। पबजी जैसे गेम के आदि 60% बच्चों में गन चलाने की इच्छा है। गेम खेलने से रोकने पर
हत्या या सुसाइड जैसे केस देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ से कोई पहली घटना सामने नहीं आई है, इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। कब कब पबजी ने ली जान। सरकार ने सितंबर 2020 को पबजी बैन किया था। इसके बाद भी कई अन्य ब्राउजर से ये गेम खेला जा रहा है। 22 अप्रैल 2022 रायगढ़ में घर वालों ने पबजी खेलने से मना किया तो 19 साल के युवक ने फांसी लगा ली। 11 अक्टूबर 2021 महाराष्ट्र के जामनगर में 12वीं के छात्र ने पबजी के खेल में फंसकर सुसाइड किया। 3 जुलाई 2020 11वीं के छात्र ने पबजी खेल के चक्कर में खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। 21 जून 2020 महाराष्ट्र के यवतमाल में 22 साल के युवक ने पबजी का टास्क पूरा न होने पर सुसाइड किया। 12 जून 2020 मथुरा में 19 साल के युवक को पबजी खेलने से मना किया गया तो उसने फांसी लगा ली। 30 जून 2019 महाराष्ट्र के भिवंडी में भाई ने पबजी खेलने से मना किया तो 15 साल के लड़के ने कैंची से भाई की हत्या कर दी। 3 अप्रैल 2019 हैदराबाद में 10वीं के छात्र की मां ने पढ़ाई पर ध्यान देने और पबजी न खेलने की नसीहत दी तो उसने सुसाइड कर ली। पबजी से हो रही हिंसक घटनाओं की वजह से भारत सरकार ने पबजी जैसे गेम को बैन कर दिया था, लेकिन युवाओं और बच्चों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया और भारत में कई तरह के पबजी से मिलते जुलते गेम भी सामने आ चुके हैं जो बच्चों को अपनी जद में लेते जा रहे हैं। बच्चे नॉन वायलेंट की जगह वायलेंट और गन वाले गेम ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या बढ़ी है। 10 सालों में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या 22 गुना बढ़ी है। इनकी संख्या करीब 43 करोड़ है। 2025 तक इसमें 65 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत में 40% हार्ड कोर गेमर्स हर महीने एवरेज 230 रुपए खर्च कर रहे हैं। ऑनलाइन गेम का रेवेन्यू 13,600 करोड़ रुपए है, जिसके 2025 तक 20,000 करोड़ पहुंचने की संभावना है। भारत सरकार ने 3 सितंबर 2020 को 59 ऐप्स के साथ पबजी पर बैन किया था। सरकार ने कहा था ये ऐप्स ऐसी गतिविधि में जुटे थे जिसका असर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर पड़ रहा था। हालांकि बैन होने के बाद भारत में पबजी की APK फाइल को डाउनलोड करके जुगाड़ से खेला जा रहा है। इसका क्रैक वर्जन डाउनलोड करके बच्चे दनादन गेम खेल रहे हैं और आज का बचपन इस खेल की जद में जकड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ब्लू व्हेल से लेकर पबजी तक ऑनलाइन गेम की लत और रिश्तों का कत्ल। कमरे में बंद होकर वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चे अपने घर परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। उनमें सहनशीलता खत्म होती जा रही है और वो हिंसक होते जा रहे हैं। तो कैसे अपने बच्चों को बचाएं, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गेम की लत और रिश्तों का कत्ल। बच्चों में खत्म होती सहनशीलता। ब्लू व्हेल से लेकर पबजी तक खूनी खेलों से अपने बच्चों को बचाएं। यदि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन पर नजर रखिए। कहीं वे ऑनलाइन गेम या दूसरे वायलेंस वाले गेम तो नहीं खेल रहे हैं। एक समय ऐसा था जब बच्चों को घर से बाहर जाने के लिए मना किया जाता था। दिन भर घर से बाहर रहकर खेलने के लिए उन्हें डांट भी पड़ती थी, पर अब समय बदल गया है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। इसका सबसे बड़ा कारण ऑनलाइन वीडियो गेम और स्मार्टफोन है। वीडियो गेम खेलने वाले स्मार्टफोन 7 से 8 हजार रुपए तक आसानी से मिल रहे हैं। वहीं गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त मोबाइल गेम भी मिल जाते हैं। दरअसल ऑनलाइन वीडियो गेम का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ इसके दुष्परिणाम भी बढ़ रहे हैं। कई वीडियो गेम बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। ऑनलाइन गेम की लत दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही है। देश भर से कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं
जहां बच्चे गेम खेलने के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं। ज्यादातर मामलों में बच्चे गेम के आदी नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां बड़े भी इसके शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई हिंसक घटनाएं देखी जा रही हैं। हर कोई ऑनलाइन गेम की वजह से बच्चों में आने वाले इन बदलावों से परेशान है। अभिभावक भी अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। दरअसल तकनीक के इस दौर में ऑनलाइन गेम की लत बच्चों की मानसिक सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कमरे में बंद होकर वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चे अपने घर, परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उनमें सहनशीलता खत्म हो जाती है और वे हिंसक होते जा रहे हैं। ऐसे में रिश्तों का कत्ल होता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बच्चे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। दूसरों के सामने अपनी भावनाएं जाहिर करने में उन्हें दिक्कत होती है। ऑनलाइन गेम्स के लिए डांटने पर माता पिता को खाना न खाने, घर से भागने तक की धमकी देते हैं। कुछ तो एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं। कुछ इस तरह के गेम भी हैं जो चर्चा में रहे हैं और जिनकी वजह से बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति पैदा हो रही है। पबजी एक ऑनलाइन गेम है। इसमें अलग अलग टास्क मिलते हैं जिसमें विरोधी को मारना होता है। इसमें काफी वायलेंस होता है जिसका असर बच्चों की मानसिक सेहत पर पड़ता है। ब्लू व्हेल चैलेंज गेम में अलग अलग टास्क मिलते हैं। इसे पूरा करना होता है। इस गेम की वजह से बच्चे आत्महत्या करने लगे थे, इसलिए भारत में इस गेम को बैन कर दिया गया है। फ्री फायर ये बैटल रॉयल गेम है। इसमें भी काफी हिंसा दिखाई जाती है। बच्चे माता पिता से छिपकर टॉप अप करने के लिए अपने ही घरों में चोरी भी करते हैं। इसी तरह फॉर क्राई, कॉल ऑफ ड्यूटी और काउंटर स्ट्राइक जैसे अन्य गेम भी हैं, जिनकी लत आपके बच्चे की मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे में यदि आपके बच्चे की दिनचर्या में बदलाव नजर आए, उसका पूरा कामकाज ऑनलाइन गेम के इर्द गिर्द ही दिखाई देने लगे, तो समझिए वो पबजी जैसे गेम की गिरफ्त में जा रहा है। उसका स्वभाव आक्रामक और गुस्सैल हो सकता है। पबजी खेलने से रोकने पर वो हिंसक हो सकता है या गाली गलौज भी कर सकता है। इस खेल की लत में आया हर बच्चा आमतौर पर गुमसुम दिखाई देता है, जिसकी याददाश्त में कमी आना बात बिगड़ने के संकेत है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि बच्चे ऑनलाइन गेम के लती होते जा रहे हैं। आजकल के बच्चों में इसका नशा सवार हो गया है। 1 घंटे की गेमिंग 1 ग्राम कोकीन का असर करती है। बच्चों को सही टेक्नोलॉजी सिखाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि ऐसे मामलों से बचने का एक ही तरीका है कि बच्चों को प्यार से समझाया जाए। ये ही एक रास्ता है बच्चों को इस खतरनाक गेम से बाहर निकालने का। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अगर पुराने दौर की बात करें, जब ना तो मोबाइल स्मार्ट थे और ना उसे खेलने वाले, लेकिन आज हम गेमिंग की दुनिया को बदलते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। चीन के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गेम खेलने के स्थान पर है। तो क्या है मोबाइल गेम के इतिहास और क्यों गेमिंग एडिक्शन में लोग फंस रहे हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। आज के समय में हर कोई अपना पर्सनल स्मार्टफोन रखता है। इनमें से अधिकतर लोग स्मार्टफोन पर गेम खेलते हैं। ज्यादातर युवा या बच्चे होते हैं। कई गेम ऐसे हैं जो भारत में लोकप्रिय भी हैं और कुछ बच्चों को अपनी जद में ले रहे हैं। ऐसे में अगर पुराने दौर की बात करें, जब ना तो मोबाइल स्मार्ट होते थे और ना उसे खेलने वाले, लेकिन आज हम गेमिंग की दुनिया को बदलते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। चीन के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गेम खेलने के स्थान पर है। मोबाइल गेम का इतिहास 1997 में सबसे पहले स्नेक नाम के गेम से मोबाइल गेम की शुरुआत हुई। इसके बाद इसी गेम को 2017 में नोकिया फोन के 3310 मॉडल में लाया गया था। अभी भारत में मोबाइल गेमिंग मार्केट लगभग
150 करोड़ डॉलर का है। 2025 तक इसके 500 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। गेमिंग इंडस्ट्री में 2019 से 20 में लगभग 40% की ग्रोथ देखी गई। ये ग्रोथ OTT, टेलीविजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा है। गेमिंग इंडस्ट्री की कमाई का 86% हिस्सा मोबाइल गेम स्ट्रीम करने वालों का है। 2021 में स्ट्रीम करने वाले मोबाइल गेम में टॉप 3 पर फ्री फायर, PUBG और मोबाइल लीजेंड्स बैंग बैंग मोबाइल गेम शामिल हैं। दुनिया भर में YouTube, Facebook, Twitter पर गेमिंग स्ट्रीम को देखने के लिए लोगों ने हर हफ्ते 66 करोड़ घंटे बिताए हैं। इस पर तीसरे नंबर पर फ्री फायर पर लोगों ने 123 घंटे बिताए हैं। 2021 में भारतीयों ने मोबाइल पर 70 करोड़ से ज्यादा घंटे बिताए, जबकि ग्लोबल लेवल पर लोगों ने कुल 3.80 लाख करोड़ घंटे से भी ज्यादा का समय बिताया। भारत गेम खेलने के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। जैसा कि पहले कहा गया था, मोबाइल गेम्स ने वर्तमान में अन्य सभी प्लेटफॉर्मों को पीछे छोड़ दिया है और ये हर गुजरते साल के साथ और अधिक लोकप्रिय हो रहा है। वैसे तो मनोचिकित्सक ऑनलाइन गेम के फायदे बताते हैं, लेकिन जब तक इसे सीमित समय तक ही खेला जाए। देश और दुनिया में मोबाइल और वीडियो गेम में लोगों की बढ़ती निर्भरता और दिलचस्पी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गेमिंग एडिक्शन को एक तरह का डिसऑर्डर बताते हुए दिमागी बीमारी की श्रेणी में रखा है। WHO के शिकार लोगों में गेम खेलने की अलग अलग किल्लत होती है। ये गेम डिजिटल गेम भी हो सकते हैं या फिर वीडियो गेम भी हो सकते हैं। WHO के मुताबिक इस बीमारी के शिकार लोग निजी जीवन में आपसी रिश्तों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते, जिसकी वजह से रोज के कामकाज पर असर पड़ता है। लेकिन किसी भी आदमी को अगर इसकी लत है तो उसे बीमार करार नहीं दिया जा सकता। गेमिंग एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक दोनों की मदद लेनी पड़ती है। कई जानकार मानते हैं कि दोनों एक समय पर इलाज करें तो मरीज जल्द से जल्द ठीक होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक के मुताबिक कई मामलों में कॉग्निटिव थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में प्ले थेरेपी का काम चल सकता है। ये सब बात निर्भर करती है कि मरीज में एडिक्शन किस तरह का है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों में बढ़ती इस बीमारी को माता पिता समझें और उन्हें गेम की लत से छुड़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हमारे साथ नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।